हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज मैं देखती हूँ कि क्या आपके पर्सन ने जो आपके साथ में किया है, क्या उनको उनके कर्मास की सज़ा मिलेगी, क्या उनको रिग्रेट है जो भी चीटिंग उन्होंने आपके साथ में किया है, या जो भी किया है जान के अनजाने में जो भी कुछ किया है, क्या उनको उनके कर्मास की सज़ा मिलने वाली है और क्या उनको रिग्रेट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे रिचुअल क्या होता है। देखिए, रिचुअल जो होता है वो एक तरह से प्रार्थना होती है। हम भगवान से एंजल्स को इन्वोक करने के बाद में प्रे करते हैं आपके ऑरा पे काम करने के लिए। ऑरा आपके जो बॉडी के चारों तरफ होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसके डैमेज होने के बाद में जो आपके जो चक्रास है वो डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब चक्रास पे असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिविटी आने से या बहुत ज़्यादा हर्ट होने से बार बार आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं, ना आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाते हो। यदि पैसा कमाते भी हो तो फिर वो पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है या उल्टी सीधे कामों में खर्च होता है। यदि आप रिलेशनशिप में पहले तो आप प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाते हो, आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस होती है और बाई चांस प्यार आपकी लाइफ में आ जाए तो वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से आपसे दूर चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगेगी, इस तरीके की और नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो ये ऑरा जब डैमेज होता है या ब्लॉक होता है हमारा चक्रास, उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं। रिचुअल के थ्रू हम इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे हम लोग रोज़ाना अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए नहाते हैं, ठीक है, हम साबुन लगाते हैं, ऐसे ही करके अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए हमें छोटे छोटे रिचुअल्स का सहारा लेना चाहिए। आप लोग ये खुद भी कर सकते हो और आप चाहें तो आप मुझसे करा सकते हैं, क्योंकि मैं एंजल्स इन्वोक करने के बाद में उसके बाद में रेकी हीलिंग भी सेंड करती हूँ। जब मैं रिचुअल करती हूँ तो प्रॉपर तरीके से रिचुअल होता है। जो लोग पर्सनल रिचुअल नहीं ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, वो आप लोग महीने में 2 बार रिचुअल लिया कीजिए, जो कि पूर्णमासी और अमावस्या के आसपास में रहता है। तो इस बार जो है रिचुअल है वो 26, 27, 28 तारीख को है। 3 दिन का रिचुअल है। यदि आप ले सके तो आप 3 दिन का रिचुअल लीजिए, नहीं तो आप 1 दिन का रिचुअल ले लीजिए, जिससे कि जो आपकी जो और आप पे जो भी नेगेटिविटी आती है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, वो धीरे धीरे रिमूव हो सके और काफ़ी चीज़ें प्रोटेक्ट आप हो सको काफ़ी चीज़ों से। तो ये है, छोटा सा बताया है आपको एग्जाम्पल दे के। यदि आप चाहते हो कि इस पर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ तो मैं इस पर लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगी। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए ज़रा। मैं आप लोगों की जो एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, उसको थोड़ा सा मैं रिमूव करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप पॉजिटिव हो जाइएगा आप पॉजिटिव रहिएगा, क्यों एंजल से प्रे कीजिएगा कि जो भी आपकी विश है वो जल्दी से फुलफिल हो जाए। और एंजल को अभी एक लाइक कर और एंजल को 3 बार ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, उनको थैंक यू बोल दीजिए। और जो मैं एनर्जी यहाँ पे हीलिंग सेंड कर रही हूँ इसको आप लोग रिसीव कीजिए। ठीक है, तो रिसीव आप करेंगे, आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने एनर्जी जो है वो आपने रिसीव कर ली है। तो चलिए मैं अब जी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करती हूँ। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम पर, मेरे वीडियो पर हैं, प्लीज़ उनके माइंड को शांत कीजिए और जो भी नेगेटिविटी है इस टाइम पर उनके ऊपर, उसको प्लीज़ आप रिमूव कीजिए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, मैं आपसे प्रे कर रही हूँ और उनको इतनी शक्ति दीजिए कि जो भी उनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसको वो प्रॉपर तरीके से डील कर पाएँ, अच्छे से डील कर पाएँ। और जो भी उनकी लाइफ में परेशानियाँ हैं उनको प्लीज़ आप दूर कीजिए। आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल एजियल और जो भी आर्कएंजल्स हैं, एंजल्स हैं जिनसे भी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, वो प्लीज़ आकर मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा शांत कीजिए, जिससे कि उनकी जो रीडिंग है उनसे रेजोनेट हो पाए और उनसे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाए। आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए जो कैंडल है उसको देखिए। कैंडल को देखने के बाद में आपके मन में जो भी विश है, जो भी आप चाहते हो एंजल से, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हो, आप प्लीज़ उनसे प्रे कीजिए। आई होप आपने प्रे कर लिया होगा। और अब आंखें बंद कीजिए, एक बार हाथ जोड़िए
और आंखें खुलने के बाद में वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा एंजल्स की ग्रेटिट्यूड के लिए। उसके बाद में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ने सबसे पहली तो चीज़ ये है एंजल कि उनके पर्सन ने उनके साथ में क्या जानबूझ के चीटिंग किया है, और यदि जानबूझ के कुछ चीटिंग किया है तो क्या उनको उनके कर्माच की सज़ा मिलेगी क्या उनको उनके कर्माच की सज़ा मिलेगी, क्या उनको रिग्रेट है जो भी बिहेव उन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ में किया है, तो क्या इनके पर्सन को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। प्लीज़ एंजल बताइए। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा और देखिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है ये, बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो होती है कैच करके आती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा कि ऐसा नहीं है या ऐसा कैसे हो गया। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपसे पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर कर रही होंगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए एंजल प्लीज़ बताइए। ओके, आपके लिए मैं नंबर बताती रहती हूँ। 6 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी रेजोनेट कर सकता है। 7 है, 4 है, 8 है, 2 है, 10 यानी कि 1। आपको 10 या 11 नंबर दिखाई दे सकता है। 10 भी नंबर आपको दिखाई दे सकता है इस टाइम पर। 8 की एनर्जी है, 8 आपको दिखाई दे सकता है। 8, 88, 888, 77 भी आपको दिखाई दे सकता है। 777 भी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो चलिए सॉरी, आज एक्चुअली 2-3 दिन से मेरी तबीयत ही थोड़ी ठीक है। तो चलिए हम लोग, तो जो मुझे सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको डेफिनेटली आपको चीट किया है। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो ऑलरेडी मैरिड थे और उसके बावजूद भी उन्होंने सोशल साइट्स के ज़रिए से, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे मिलके, कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली रहा था उनसे, और उन्होंने सोशल साइट्स के ज़रिए से आपसे वो टकराने के बाद में वो आपके पीछे पड़े, रोज़ाना आपकी तारीफ़ करना, आपसे बात करना, आपकी केयर करना, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन ने आप लोगों को फाइनेंशियली हेल्प भी किया होगा। तो जैसे ही आप उनके प्यार में डूबने के बाद में उन्होंने आपको झूठ बोलना, आपको इग्नोर करना और आपसे बातें छुपाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके की एनर्जी उन्होंने दिखाई, जो कि डेफिनेटली आपको एक चीट करने के माध्यम से ही आए थे। और उनको जब उनका काम पूरा हो गया, जब उनको ऐसा लगा कि ये जो लड़की है सामने या लड़का है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी जो भी मतलब उन्होंने जो भी कुछ छुपाया है आपसे, जैसे वो मैरिड हैं, उन्होंने छुपाया है कि वो मैरिड है लेकिन आपसे मिले हैं कि वो सिंगल है, कहीं उनका कोई भंडा ना फूट जाए आपके आगे, तो उन्होंने फिर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो आप और वो दोनों कर्मास को फेस कर रहे हो इस टाइम पर भी। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने आपको चीटिंग नहीं किया है, लेकिन अपने ईगो की वजह से एक्चुअली आपसे दूर हैं। और मतलब आपने कुछ भी थोड़ी सी बात आपने कर दी होगी, आपने इतना भी पूछ लिया होगा कि आजकल आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो उन्होंने इस छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया और आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एज में बड़े होंगे, बिल्कुल आपसे एज में बड़े होंगे, थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के जो पर्सन है वो मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जज भी हो सकते हैं, IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर भी हो सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो उनमें जितना उनकी पोजीशन है उतना ही उनके अंदर ईगो है, ठीक है, ईगो है, और ईगो की वजह से आप लोगों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तीसरे जो एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है वो ऐसी एनर्जी है कि जो कि प्यार तो आपसे करते थे नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंड स्टेबल नहीं था।
वो कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, कभी आपके बारे में सोचते थे, कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, कभी आपके बारे में सोचते थे। तो इस सारी चीज़ों से वो पज़ल हो गए। पज़ल होने के बाद में नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में आ गई। अब बात आती है कि जब नो कॉन्टैक्ट में आप लोग गए, आप लोगों का ब्लॉक जो खेलना जो आप लोग खेलते हो वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ कि उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, उनको आपकी कमी महसूस होने लगी, आपको वो मतलब प्यार से एकदम से याद करने लगे, डीप लेवल पे आपको याद करने लगे। और नो डाउट कुछ लोगों के पर्सन जो है, जो आज उनसे थोड़े से कम एज में होंगे, वो डेफिनेटली आज भी वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और वो ट्रू इंटेंशन से भी आए थे और प्यार भी करते थे, आज भी वो करते हैं। और उनको उनकी जो उन्होंने किया है, जो आपसे दूरी बनाई है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हुई है, उस चीज़ का उनको रिग्रेट है, ठीक है। नो डाउट उनको रिग्रेट है, लेकिन अब उनमें हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, आपसे बात करने की। उनमें स्ट्रेंथ की कमी है, वो एक्चुअली सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि देखिए गलती तो उनसे हुई है और उस गलती की उनको सज़ा भी मिल चुकी है। जब वो थर्ड पार्टी के पास में गए थे आपको छोड़ के, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी रही है। इस बीच में एंजल्स ने आपको काफ़ी वॉच किया है, ठीक है। आपको भी, आपके पर्सन को काफ़ी वॉच किया है कि एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो और आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। एंजल ने देखा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते में, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, आप अपने पर्सन के पास में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे फिर से कनेक्ट हो, रीयूनियन हो आपका। तो एंजल ने आपकी भी एनर्जी कैच किया है इस बीच में और एंजल ने उनकी भी एनर्जी कैच किया है। तो जो चीटिंग वाली एनर्जी थी, जो चीटिंग करके गए थे, उनको भी एंजल ने, जो भगवान है, उन्होंने उनको सज़ा दे दिया है। जो भी उन्होंने कर्मास किया था, तो उनके कर्मास की अब उनको सज़ा मिल चुकी है। अब ये हालत है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पागलों की तरह आपको याद कर रहे हैं, आपको सोशल साइट्स पे आपको वॉच कर रहे हैं इस टाइम पर, और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें उनके आगे आ चुकी हैं और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेंथ की कमी है, वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी से भी उनका अभी तक पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ में भी वो काफ़ी उनके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की जो असलियत है, ठीक है, कुछ लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी तंत्र मंत्र का सहारा लेते होंगे, जो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उनकी हकीकत पता लग चुकी है। और थर्ड पार्टी की बातों में आके जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का, इस टाइम पर आपके पर्सन को रिग्रेट है। थर्ड पार्टी की जो भी टोटल असलियत थी वो उनके सामने आ चुकी है। अब वो आपके तरफ अपना प्यार का कम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्योर मन से आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो सारी जो एंजल यहाँ पे वॉच कर रही थी, ठीक है, अब एंजल ने आपके पर्सन के जो चक्रास है, ठीक है, उनका जो सेकंड चक्रा है, हार्ट चक्रा है, उसको ओपन कर दिया है। तो आपके पर्सन को अब आपकी नीड होने लगी, आपकी याद आने लगी है, आपकी प्यार भरी बातें, आपकी प्यारी सी स्माइल, आपकी केयर करने वाली जो आदत होती है, वो सारी आपके पर्सन को अब याद आने लगी है और आपकी तरफ आने का वो सोच रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। अब वो प्योर इंटेंशन से, प्योर मन से आपकी तरफ आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। अब आपके पर्सन आने वाले टाइम में, आने वाला जो बोल सकती हूँ कि 6 दिन भी हो सकते हैं और 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। और अभी वो थर्ड पार्टी की क्योंकि हकीकत समझ चुके हैं, तो थर्ड पार्टी की हकीकत समझने के बाद में डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन अभी भी एक्शन लेने के लिए उनको स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ेगी। प्रे करेंगे काफ़ी, रात में उठ के आपकी जो अच्छी बातें हैं उनको भी याद करेंगे। मे बी पॉसिबल है कि आपके किसी ना किसी फ्रेंड के माध्यम से ही आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे ही बोलें कि भाई मेरा उसके बिना मन नहीं लग रहा है, उसके बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से जी नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारी बात कराइए कैसे भी करके। और कुछ चीज़ें अभी आपसे छुपाएंगे, यदि आपके आमने सामने भी पड़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपसे अभी भी हाइड करेंगे वो। एक इमोशनली एक खालीपन उनको महसूस होने वाला है। मैं बोलूँगी कि यदि इस रीडिंग के लिए देखूँ तो अगले 24 घंटे तक खाली बहुत ज़्यादा इमोशनली
बहुत ज़्यादा वो खाली रहने वाले हैं। थर्ड पार्टी के साथ में उनकी लड़ाई झगड़े भी होने वाले हैं और डेफिनेटली उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है और कहीं ना कहीं एंजल्स उनको गाइड कर चुकी हैं और आपकी याद उनके दिल में आ चुकी है। एक्शन लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वो टाइम अभी लेंगे। चलिए, आप लोगों के लिए मैं एंजल्स की गाइडेंस भी ले लेती हूँ कि एंजल आपसे क्या कहना चाहती है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। फॉरगिवनेस, यदि आपके पर्सन ने आपका कुछ दिल दुखाया है या आपसे मिसबिहेव किया है, मिसटॉक किया है या आपको ब्लॉक कर दिया है, तो प्लीज़ अभी आपके पर्सन जब आपसे मिले, ठीक है, यदि वो आपसे यदि बात करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप उनको माफ़ कर दीजिएगा और आप एनर्जी लेवल पे आप उनको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने के लिए बहुत अच्छी एक प्रेयर है, माफ़ी मांगने और माफ़ करने के लिए, होपोनोपोनो प्रेयर, उसकी मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अपने पर्सन को आप माफ़ कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए, जिससे कि आपकी भी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए। एक्शन लीजिए, ठीक है। जो लोग आप में से जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन को अपनी गलती का चलो एहसास हो गया, रिग्रेट है उनको, लेकिन आपकी तरफ खुद एक्शन लें, तो आप वेट मत कीजिए, आप एक्शन खुद ले लीजिए। क्योंकि देखिए, प्यार करते हैं तो वहाँ पर कोई ना झुकता है, ना कोई झुकाने की कोशिश करता है, तो आप ही झुक जाइए, क्योंकि प्यार तो आप भी करते हैं ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं। आस्क योर एंजल, यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो अपनी एंजल से आप पूछिए। एंजल की आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लीजिए। आप चाहें तो जब मैं लाइव करती हूँ उस टाइम पे आप एंजल की गाइडेंस ले सकते हैं, जो कि पेड होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और चलिए, ये है आप लोगों के लिए थोड़ी सी गाइडेंस, जिससे एक्चुअली कलेक्टिव और जनरल रीडिंग से थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। तो मैं थोड़े से चैनल मैसेज ले लेती हूँ, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, इस टाइम पर आप अपने पर्सन को पूरी तरह से आप विजुलाइज कीजिए। आई होप आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई होगी रीडिंग के बाद में, थोड़ा सा एंजल्स भी आ जाती है इस टाइम पर। आई लव यू सो मच। आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या तुम्हें कोई और भी पसंद है, ठीक है। उनके मन में इस टाइम पर डाउट चल रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो। आई एम सो लव इन विथ यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। जो भी छोड़कर गए थे, जो भी चीटिंग किया था जाने अनजाने में, उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और आपके लिए भी एंजल ने बोला है कि आप फॉरगिव कीजिए। वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे खुद माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो भी वो भी चाहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दें। ये जो समय है बहुत ज़्यादा पेनफुल है इस टाइम पर उनके लिए। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। भले ही वो थर्ड पार्टी में थे, कुछ भी हुआ, आपको छोड़ कर गए, लेकिन इस टाइम पर उनको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा एक हारी हुए इंसान वाली लाइफ लग रही है, एक इनकम्प्लीट लग रही है, उनको फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि जो टैरो में निकल के आया है वही वो आपसे कहना चाह रहे हैं। भाई, उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उनको उनके कर्माज की सज़ा मिल चुकी है। उन्होंने जो भी आपके साथ में किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है। तो गाइस, ये है आप लोगों की रीडिंग, जो कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड है। और यदि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते पेड रीडिंग का, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव पर आके आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, भटकिए मत। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि दीदी ये चाह रही हैं कि हम उनसे पे करके रीडिंग लें, ऐसा नहीं है। आप किसी से भी लीजिए, चलिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ भटकना बंद कीजिए। येस और नो रीडिंग में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आती, आप केवल भटकते हो। और आप देखिएगा कि आप कितने टाइम से आप भटक रहे हो फ्री के चक्कर में। तो प्लीज़ आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, खुद की लाइफ को एक सही डायरेक्शन दीजिए। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए लोग आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।